हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं हमारी पोयम रंबल इन द जंगल। आज हम अपनी इस पोयम को रीड करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। देयर इज अ रंबल इन द जंगल। व्हाट डू यू मीन बाय रंबल? रंबल इज अ कॉन्टिन्यूअस डीप साउंड। अगर हम कहीं जंगल में जा रहे हैं तो हमें भी जंगल में जाते टाइम एक कॉन्टिन्यूसली डीप साउंड आती है, उसी को रंबल बोला गया है। देयर इज अ रंबल इन द जंगल, देयर इज अ विस्पर इन द ट्रीज, द एनिमल्स आर वेकिंग अप एंड द रसलिंग द लीव्स। अब इसमें जो पॉइंट है वो हमें एक जो जंगल का सीन होता है ना, पोइट ने इस पोएम में हमें उस जंगल के सीन के बारे में बताया है कि मॉर्निंग का जो टाइम होता है कैसा होता है। देर इज़ अ रंबल इन द जंगल, जंगल में एक कॉन्टीन्यूसली साउंड आ रही है जंगल से। देर इज़ अ विस्पर इन द ट्रीज़। विस्पर मीन्स होता है जैसे ट्रीज़ आपस में फुसफुसा रहे हैं। मीन्स आप देखोगे, आप जंगल में कभी भी विजिट करने जाओगे तो वहाँ पे ट्रीज़, हवा चल रही है, ट्रीज़ में से भी एक विस्परिंग की साउंड आ रही है। तो यही बात हमें पोइट बता रहे हैं कि जंगल में से एक कॉन्टीन्यूसली डीप साउंड आ रही है और जो ट्रीज़ हैं वो आपस में विस्परिंग कर रहे हैं। द एनिमल्स आर वेकिंग अप, और जितने भी एनिमल्स हैं जंगल में वो सब जाग चुके हैं। एंड रसलिंग द लीव्स, रसलिंग मीन्स द साउंड दैट मेड बाय लीव्स। और जो लीव्स हैं, जो पेड़ों पे लीव्स लगे हुए हैं, वो शोर मचा रहे हैं। रसलिंग होती है पत्तियों के द्वारा या फिर पत्तों के द्वारा किया गया शोर, उसको हम रसलिंग बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट हमें यही बता रहे हैं कि एक जंगल से, मॉर्निंग का टाइम है तो जंगल से कॉन्टीन्यूसली एक डीप साउंड आ रही है और जो ट्रीज़ हैं वो आपस में विस्पर कर रहे हैं, मीन्स फुसफुसा रहे हैं। और सारे के सारे जो एनिमल्स हैं जंगल में वो सब जग चुके हैं और जो पत्तियां हैं वो आपस में रसलिंग कर रही हैं, मीन्स पत्तियों में से आवाज़ें आ रही हैं। Some animals are frightening and some are sweet and kind. So let's go to the jungle now and see who can we find. अब जो पॉइंट है वो हमें बताते हैं कि जब हम जंगल में विज़िट करेंगे, हम जाएंगे तो हमें कुछ ऐसे एनिमल मिलेंगे जो बड़े फ्राइटनिंग होंगे, बहुत डरावने होंगे, जिनको देख के हम एकदम से डर जाएंगे। एंड सम आर स्वीट एंड काइंड, और कुछ एनिमल ऐसे होंगे जो हमें बहुत ही अच्छे लगेंगे, एकदम स्वीट से, काइंड से वो लगेंगे। सो लेट्स गो टू द जंगल नाउ, तो आओ अब हम जंगल में चलते हैं। एंड सी हु कैन वी फाइंड, और देखते हैं कि हमें वहाँ जंगल में कौन कौन मिलता है। अब सेकंड स्टैंजा में जो पॉइंट है वो यही बताते हैं कि अब हम जंगल में जाएंगे और हम देखेंगे कि हमें वहाँ कौन कौन सा एनिमल मिलेगा। कुछ एनिमल तो बड़े डरावने दिखेंगे और कुछ एनिमल वहाँ पे बड़े ही स्वीट और काइंड होंगे। इट्स ग्रेट टू बी अ चिंपैंजी स्विंगिंग थ्रू द ट्रीज, एंड इफ वी कांट फाइंड नट्स टू ईट वी मंच ईच अदर फ्लीज। अब जो पोइट है वो कहते हैं कि कितना अच्छा होता है ना एक चिंपैंजी होना ही, कितना अच्छा होता है। कैसे हम स्विंगिंग मीन्स झूलते हैं, कभी ट्रीज़ की उस टहनी पे, कभी ट्रीज़ की उस टहनी पे हम ऐसे झूलते हैं। और हाँ, अगर हमें कुछ खाने के लिए नट्स वगैरह ना मिले तो मंच होता है, जैसे हम कुछ खाते टाइम जो शोर ऐसे चबा के शोर के साथ खाते हैं उसको मंच बोलते हैं। ठीक है, मंचिंग साउंड, जैसे खाते टाइम भी मुंह से आवाज़ निकलती है उसको मंच बोलते हैं। और हाँ, अगर चिंपैंजी को कुछ खाने के लिए ना मिले तो चिंपैंजी ना एक दूसरे के ना फ्लीज मीन्स जो पिस्सू होती है ना, जो जुएं होती हैं चिंपैंजी पे, वो भी खा सकते हैं बिल्कुल मंचिंग करके। तो थर्ड स्टैंजा में जो पॉइंट हैं वो हमें यही बताते हैं कि चिंपैंजी होना भी कितनी अच्छी बात है, कभी इस टहनी पे झूलना तो कभी उस टहनी पे झूलना। और हाँ, अगर हमें खाने के लिए नट्स वगैरह ना मिले तो फिर हम एक दूसरे की फ्लीज को भी मंच करके खा सकते हैं। The lion's the king of the jungle, just listen how loudly he roars. Every animal quivers and shudder and shivers as soon as he open his jaws. अब पोइट हमें लॉयन के बारे में बताते हैं कि लॉयन है वो जंगल का किंग होता है। ठीक है, लॉयन है वो किंग है जंगल का, और वो कितनी लाउडली रोर करता है। रोर मीन्स जो वो साउंड निकालता है लॉयन की साउंड को ही हम रोर बोलते हैं, दहाड़ना बोलते हैं। तो वो कितनी जोर से दहाड़ता है, और जैसे ही वो दहाड़ता है तो सारे के सारे एनिमल क्यूअर्स करते हैं, मीन्स डर से कांप उठते हैं, एकदम से डर जाते हैं, सडनली शिवर कांपते हैं। एज सुन एज ही ओपन ही जा, जैसे ही वो अपने जबड़े को, अपने जा को ओपन करता है दहाड़ने के लिए, तो उसकी दहाड़ से वो इतना तेज दहाड़ता है कि उसकी दहाड़ से सारे के सारे एनिमल डर के ऐसे कांपने लगते हैं, एकदम से बिल्कुल ठिठुर जाते हैं।
It's great to be elephant, all big and fat and round, and wander through the jungle just helping around. और अब पोइट कहते हैं कि एक एलिफेंट होना भी कितनी अच्छी बात है ना, कितना अच्छा होता है ना एक एलिफेंट होना, एकदम सबसे बड़ा, सबसे वेट में भी हैवी एनिमल है, गोल शेप का बिल्कुल, और हर बार वेंडर मीन्स ऐसे आवारा घूमता रहता है जंगल में एल्पिंग करता हुआ, कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, ऐसे जो एलिफेंट है वो जंगल में ऐसे घूमता रहता है। तो इस वाले फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने हमें यही बताया है कि जंगल में कॉन्टीन्यूसली डीप साउंड आती है और ट्रीज आपस में विस्परिंग करते हैं, सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो जग गए हैं और लीव्स आपस में साउंड निकाल रही हैं। और फिर वो कहता है कि आओ अब हम जंगल में चलते हैं, हमें कौन कौन मिलता है, कुछ एनिमल्स हमें बड़े डरावने मिलेंगे और कुछ हमें बड़े स्वीट और काइंड मिलेंगे। और इसमें पोइट कहते हैं कि चिंपैंजी होना कितनी अच्छी बात है, स्विंगिंग करना, झूला झूलना, कभी इस ट्रीज़ पे तो कभी उस ट्रीज़ पे, अगर खाने के लिए नट्स ना मिले तो हम एक दूसरे की जो चिंपैंजी एक दूसरे जानवर की फ्लीज भी मंच करके खा सकते हैं। और इसमें कहता है कि जो लॉयन है वो तो जंगल का किंग होता है और जैसे ही वो दहाड़ने के लिए अपने जा को ओपन करता है तो सारे के सारे एनिमल बिल्कुल डर से ऐसे काँप जाते हैं। और इसमें कहता है कि एलिफेंट होना भी कितनी अच्छी बात है, इतनी बड़ा, सबसे बड़ा विशाल हाथी होता है और सारा दिन जंगल में कभी यहाँ घूमना और कभी वहां घूमना। I could have been a donkey or brown like my cousin the mule, but instead I have got stripes which my lady friend likes, as they make me look handsome and cool. तो इसमें पॉइंट कहता है कि मैं एक डोंकी भी हो सकता हूँ और या फिर जैसे ब्राउन कलर का जैसे मेरा कज़न है म्यूल जिसको बोलते हैं, मैं वो भी हो सकता हूँ, लेकिन वो कहता है कि लेकिन मुझे तो ना वो जो स्ट्राइप्स मिली हुई हैं, अब जैसे आप डोंकी को देखोगे तो उसको स्ट्राइप्स मिली हुई हैं और जो वो स्ट्राइप्स है ना वो उसकी जो लेडी फ्रेंड है उसको काफ़ी अच्छी लगती हैं कि आपकी बॉडी पे जो स्ट्राइप्स है ना वो काफ़ी अच्छी हैं और स्ट्राइप्स की वजह से ही आप बड़े हैंडसम और कूल लगते हो। सम एनिमल लाफ एट द गैंगली जिराफ बट I hold my head up and feel proud. I really don't care when my head's in the air and my cheeks getting kissed by a cloud. अब जो पोइट है वो कहते हैं कि कुछ एनिमल्स ना हंसते हैं गैंगली जिराफ पे, कि जैसे जो इतनी ऊंची गर्दन वाला जो जिराफ है उस पर काफ़ी एनिमल है ना जो हंसते हैं कि इसकी गर्दन कैसी है, लेकिन जो जिराफ है वो कहता है कि मुझे तो बड़ा फील प्राउड होता है, मैं प्राउड फील करता हूँ कि मेरी गर्दन इतनी ऊँची है और मुझे कोई चिंता नहीं करता मैं कि मेरे बारे में कौन क्या सोचता है, कोई मुझ पे हंस रहा है। जब मेरा हेड, जो कि उसकी गर्दन थोड़ी लंबी है, तो जब मेरा हेड हवा में होता है तो ऐसे ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, क्लाउड्स आते हैं और मेरी गालों पे ऐसे किस करके जाते हैं, तो मुझे बड़ा प्राउड फील होता है कि जो मेरी गर्दन है वो हवा में सबसे ऊपर है। When animals come to the river to drink, I watch for a minute or two. It's such a delight to hold such a sight that I can't resist chomping a few. तो इसमें पोइट कहते हैं कि जब सारे के सारे एनिमल्स रिवर पे पानी पीने आते हैं तो जो पोइट है वो कहता है कि वो कितना अच्छा सीन है। अब ये देखो यहाँ पे सारे के सारे एनिमल इकट्ठे रिवर में ड्रिंक वाटर करने के लिए आए हैं, तो पोइट कहता है कि ये कितना अच्छा सीन है ना और ये इतना अच्छा मेरे को व्यू लगता है कि मैं इसको ना होल्ड करना चाहता हूँ कि ये व्यू ऐसा ही थमा रहे। और वो कहता है कि मैं तो ना कुछ जैसे जो चबाने की भी साउंड है मैं उसको भी रोक लेता हूँ कि कुछ भी शोर ना हो और ये जो सीन है वो ऐसा कैसा ही कॉन्टीन्यूसली बना रहे। और वो कितना प्यारा सीन था। Beware of a terrible tiger. You don't always know when he's near, but his eyes shine like lights through the blackest of nights, and his growl makes you tremble with fear. और पोइट कहता है कि हाँ, अगर आप कभी भी जंगल में जाओ तो हमेशा बी अवेयर मीन्स सावधान रहो। टेरिबल टाइगर, जो बिल्कुल भयानक टाइगर होते हैं, आप उनसे बिल्कुल सावधान रहो। आपको पता भी नहीं होगा कि वो कब आपके बिल्कुल नियर आके खड़ा हो जाएगा। और उसकी जो आइज़ हैं वो बिल्कुल लाइट की तरह चमकती हैं। अगर बिल्कुल जो ब्लैकेस्ट नाइट है, बिल्कुल काली अंधेरी रात है, उसमें आपको जो टाइगर की आइज़ हैं वो बिल्कुल लाइट की तरह चमकती हुई दिखाई देंगी। और जैसे ही वो ग्रॉल करेगा, ग्रॉल मीन्स वो आवाज़ निकालेगा, ग्रोल मीन्स जैसे दहाड़ना होता है ना, टाइगर ग्रोल करता है, टाइगर की साउंड ग्रोल होती है और लायन की साउंड को हम रोर बोलते हैं। जैसे ही टाइगर जो है ग्रोल करेगा और ग्रोल करते ही जैसे वो साउंड निकालेगा अपनी, तो सब जो है बिल्कुल ट्रेम्बल मीन्स कांप जाओगे विद फियर, डर से। The night had started falling but the jungle never sleep, so let's leave them till tomorrow when we will visit them again.
अब जो पोइट है वो कहते हैं कि अब तो रात होनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन जंगल कभी भी नहीं सोता। जंगल से ऐसे ही डीप कॉन्टिन्यूसली साउंड आती रहती है, ट्रीज से, एनिमल्स से। तो पोइट कहता है कि अभी रात तो होने वाली है लेकिन जंगल कभी भी नहीं सोता। सो अब हम चलते हैं यहाँ से और हम कल के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमें कल मॉर्निंग में हम फिर से आएंगे इस जंगल को विजिट करने के लिए, हम कल फिर से आएंगे। तो आई होप आपको ये पोएम काफ़ी अच्छे से समझ आई होगी। बहुत इजी पोएम थी। और अगर पोएम अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।